क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया मैच राजस्थान की टीम 3 रन से जीत गई। मैच रोमांचक हुआ, सीएसके की हार हो गई, लेकिन आखिरी 3 ओवर में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ। जो चमत्कार होते होते रह गया, जो धोनी ने किया, जो जड्डू ने किया, वो आज तक हुआ ही नहीं। और धोनी ने तो मैच लगभग जिता ही दिया था, क्योंकि 18 बॉल में 54 रन बनाने थे और माही ने आखिरी बॉल तक मैच को पहुंचा दिया था। धोनी रुद्र में आ गए थे, तो कैसे आखिरी 3 ओवर में बाजी पलटती रही, कैसे धोनी ने हारे मैच को भी लगभग जीत तक पहुंचा ही दिया था। फिर क्या हुआ, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान का मैच बेहद ही रोमांचक हुआ। आखिरी बॉल पर मैच का फैसला हुआ, राजस्थान जीत गया। लेकिन इससे पहले जो हुआ वो नहीं हुआ था इससे पहले, क्योंकि मैच धोनी की टीम लगभग हारी गई थी। ऐसा लग रहा था कि धोनी और जडेजा जीतने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे, क्योंकि कहा तो 4 ओवर में 60 रन बनाने थे, मगर धोनी और जडेजा को कोई टेंशन नहीं थी। धोनी और जड्डू सिंगल ले रहे थे, डॉट बॉल खेल रहे थे और यहाँ तक कि बड़े शॉट मारने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। लेकिन उनका तो प्लान ही कुछ और था, क्योंकि पिच पर धोनी थे, तो धोनी तो आखिरी बॉल, आखिरी ओवर या कहें कि आखिरी मिनट तक मैच को ले जाने की कोशिश करते हैं। और यही हुआ भी, क्योंकि अभी तो पूरी पिक्चर बाकी थी। धोनी ने अगले ही ओवर में गियर बदल दिया। अब 18 बॉल में सीएसके को जीत के लिए 54 रन की जरूरत थी। सामने एडम ज़ेम्पा बॉलिंग करने आए और धोनी ने ज़ेम्पा की पहली बॉल पर चौका जड़ दिया। और इसके बाद असली मजा तब आया जब ओवर की चौथी बॉल पर धोनी ने विंटेज स्टाइल में शॉट मारा। बिल्कुल डीप मिड विकेट पर धोनी ने स्लॉग शॉट मारा और लंबा छक्का हो गया। करीब 90 मीटर का ये छक्का था और यहीं पर से मैच भी पलटने लगा। अब इस पूरे ओवर में 14 रन बन गए। अब आखिरी 2 ओवर यानी कि 12 बॉल में 40 रन की जरूरत थी और धोनी को देखकर जडेजा ने भी रंग बदल दिया था। जड्डू ने होल्डर के इस ओवर में पहले चौका मारा और फिर दनदनाते हुए 2 छक्के भी जड़ दिए। आखिरी छक्का तो कमाल का था, जो कि ओवर की आखिरी बॉल पर आया और मच नीडेड था, क्योंकि यहाँ पर छक्के के बगैर काम चलने वाला नहीं था। जड्डू ने सीधा बॉलर के सिर के ऊपर से छक्का मार दिया था। 19 रन इस ओवर में आ गए थे और आखिरी ओवर अब आ गया था। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 21 रन की जरूरत थी और 6 बॉल बचे हुए थे और धोनी का धमाल होना बाकी था। धोनी की बारी थी, क्योंकि अब बॉलिंग करने आए थे संदीप शर्मा और धोनी को सामने देखकर संदीप शर्मा इतने ज्यादा नर्वस हो गए कि पहली 2 बॉल वाइड डाल दी। अब लीगल पहली बॉल डॉट हो गई और फिर दूसरी बॉल संदीप शर्मा ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। लो फुल टॉस हो गए और धोनी ने इतने जबरदस्त थे, इतने शानदार थे कि ये फ्लैट छक्के पूरी तरह से धोनी की ताकत के छक्के कहे जा रहे थे। सीएसके की जीत भी पक्की हो गई थी। धोनी का विंटेज अवतार भी यहाँ पर देखने को मिला। धोनी का 10 साल पुराना अंदाज देखने को मिला। धोनी ने कमाल कर दिया था। वो तो आखिरी बॉल पर भी छक्का लग जाता तो मैच यादगार हो जाता, मैच भी हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता। तो आपका धोनी के इस अंदाज पर, इस मैच पर, आखिरी 3 ओवर्स पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी पारी के बूते रोहित की टीम मुंबई ने इस सीजन अपनी पहली जीत दर्ज की। हालांकि इस मैच में एक बार मुंबई हारती हुई भी दिख रही थी, लेकिन वो तो आखिर में बाजी पलट गई और आखिरी बॉल पर मुंबई को 6 विकेट से जीत मिल गई। अब इस मैच में जीत तो मिल गई, मगर सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से न सिर्फ आलोचकों के, क्रिकेट एक्सपर्ट्स के, बल्कि खुद कप्तान रोहित शर्मा के भी निशाने पर आ गए। सूर्या की शामत आ गई। अब पहले मैदान में क्या हुआ वो आपको बताते हैं। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म वैसे ही खराब चल रहा है, तो इसका असर सूर्या की फील्डिंग में भी दिख रहा है। अब मैच में फील्डिंग के दौरान सूर्या ने अक्षर पटेल का एक बेहद ही आसान सा कैच छोड़ दिया और यहाँ पर बाउंड्री भी मिल गई। अब इस पर रोहित शर्मा बेहद ज्यादा नाराज हो गए। हालांकि यहाँ पर रोहित ने सूर्या को कुछ कहा नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि ये ट्रेलर था, क्योंकि असली फिल्म तो अभी बाकी थी। जी हाँ, इसी मैच में 2 ओवर के बाद अक्षर पटेल ने एक बार फिर से लंबा शॉट मारा और इससे पहले वाली बॉल पर भी अक्षर छक्का लगा चुके थे। तो यहाँ पर भी लंबा शॉट मारने के बाद अक्षर को लगा कि गलत शॉट पड़ गया ये तो, क्योंकि इसीलिए अक्षर के चेहरे के एक्सप्रेशन साफ दिख रहे थे कि वो मायूसी वाले थे और अक्षर को भी पता था कि अब बाउंड्री पर खड़े सूर्य कुमार यादव बॉल को पकड़ लेंगे, कैच आउट हो जाएंगे। लेकिन बॉल सीधे यहाँ पर सूर्या के हाथों में गई, मगर ये क्या, सूर्या ने हाथ की बॉल को छोड़ दिया। बॉल सीधे जाकर सूर्या के चेहरे पर लगी, आंख पर लगी। जी हाँ, बॉल सूर्या की आंख के बिल्कुल पास में लगी और उछलकर बाउंड्री के बाहर भी चली गई। यहाँ पर कैच तो छूट ही गया, छक्का भी हो गया और अक्षर पटेल को एक और जीवनदान यहाँ पर मिल गया और दिल्ली को 6 बड़े रन भी मिल गए।
अब यहाँ पर तो रोहित शर्मा बुरी तरह से नाराज हो गए। मिड ऑन पर खड़े रोहित शर्मा सूर्या पर चिल्ला पड़े। अब वहाँ पर सूर्या की हालत खराब थी। आंख में बॉल लगने के बाद दर्द के मारे सूर्या रोने लगा, कराहने लगा, लेकिन रोहित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रोहित ने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सूर्या को बहुत कुछ सुनाया, कैच छोड़ने पर खूब फटकार भी लगाई। यहाँ तक कि मुंबई इंडियंस के फिजियो को मैदान में आना पड़ा। सूर्य कुमार यादव का चेकअप किया गया, चोट काफी तेज लगी थी। यहाँ पर हल्की सी दूरी से हालांकि आंख बच गई थी, नहीं तो सूर्या की आंख, सूर्या का करियर, सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाता। सूर्या का एक तरह से द एंड हो जाता। अब इतना होने के बाद भी रोहित शर्मा का दिल नहीं पसीजा। रोहित सूर्या के पास ही नहीं गए और चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़े रहे। और रोहित बेहद ही सूर्या से नाराज दिखे, गुस्सा दिखे और इसीलिए तो बड़े मैदान में फटकार लगा दी। अब इसके बाद बल्लेबाजी के दौरान सूर्या से रोहित को एक बार उम्मीद थी, तो लेकिन यहाँ पर सूर्या फिर से गोल्डन टक हो गए। जी हाँ, पहली ही बॉल पर एक बार फिर से सूर्या चलते बने आउट हो गए और ये सिलसिला अब काफी लंबा हो गया। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद तो रोहित शर्मा एक बार फिर से गुस्सा हो गए। मैदान में ही मौजूद उस वक्त रोहित ने गुस्से में अपना बैट पैड पर दे मारा। अब जैसे तैसे मुंबई इस मैच में जीत गई। मैच के बाद रोहित शर्मा का इंटरव्यू हुआ। जी हाँ, रोहित शर्मा बेहद नाखुश थे। हालांकि रोहित ने मैच के बाद ये जरूर कहा कि लाइन क्रॉस करके मैच को जीत के काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन खिलाड़ियों को बेहतर करना होगा। जो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो सुधर जाएं, खुद को बेहतर कर लें, जल्दी सुधर जाएं, ये ठीक होगा। नहीं तो उन्हें भी तैयार रहना होगा बदलाव के लिए, टीम से बाहर जाने के लिए। और ये इशारा सीधे सीधे सूर्य कुमार यादव के लिए था, क्योंकि पिछला आईपीएल सीजन बेहद ही खराब मुंबई के लिए, रोहित के लिए गया था। और इस बार रोहित शर्मा हर हाल में कम से कम प्लेऑफ तो जाना ही चाहते हैं। और इसके लिए अगर सूर्या को भी टीम से बाहर करने की जरूरत पड़ी तो रोहित शर्मा इस बार पीछे हटने वाले नहीं है। और रोहित ने इसीलिए साफ साफ बोल दिया है और सूर्या पर पूरा गुस्सा उतार दिया। कोई हमदर्दी सूर्य कुमार यादव से नहीं दिखाई। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई में सूर्या का खेल खत्म हो गया या फिर कॉन्फिडेंस की कमी से ये सारी गलतियां हो रही हैं और इसीलिए रोहित शर्मा की डांट भी मिल रही है? और रोहित की डांट कितनी सही है, कितनी गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो आरसीबी के बल्लेबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाया, 212 रन का भारी भरकम स्कोर बनाया और जवाब में लखनऊ की शुरुआत बेहद खराब थी। 3 विकेट जल्दी गिर गए। इसके बाद लग रहा था कि आरसीबी बेहद आसानी से जीत जाएगी, लेकिन मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन ने पारी को आगे बढ़ाया, धुआंधार पारियां खेली और मैच को रोमांचक बनाते हुए आखिर तक पहुंचा दिया और मैच को पूरा थ्रिलिंग बना दिया। और बारी आई फिर असली बवाल की, हंगामे की। अब हालत ये थी कि आरसीबी जो कि लगभग जीत पक्की थी वो हारने लगी थी, क्योंकि आखिरी 12 बॉल में सिर्फ 15 रन बनाने थे, जो कि बेहद आसान लग रहे थे। और ऊपर से 19वें ओवर में वेन पर्नल ने 2 वाइड बॉल डाल दी और फिर आयुष बडोनी ने एक चौका भी मार दिया। अब तो लखनऊ की जीत पक्की हो गई थी, मगर असली ट्विस्ट और टर्न तो अभी बाकी था। जब लखनऊ को जीत के लिए सिर्फ 7 रन की जरूरत थी तो आयुष बडोनी ने लंबा छक्का मार दिया। जी हाँ, जबरदस्त शॉट मारा, बॉल सीधे बाउंड्री से बाहर गिरी। लखनऊ की टीम झूम उठी क्योंकि यहीं पर जीत हो गई थी, मगर बवाल हो गया क्योंकि इस शॉट को मारते वक्त बडोनी का बैट विकेट से लग गया। आयुष बडोनी हिट विकेट आउट हो गए थे, यानी कि वो छक्का नहीं माना गया और वो आयुष बडोनी वहां पर आउट हो गए। और अब तो मामले में बड़ा ट्विस्ट आ गया था, क्योंकि आखिरी ओवर में मैच पहुंच गया था। हालांकि लखनऊ को जीत के लिए सिर्फ 5 ही रन बनाने थे, लेकिन बल्लेबाज टेल थे, यानी कि गेंदबाज थे, इसीलिए थ्रिलर बाकी था। तब हर्षल पटेल आखिरी ओवर लेकर आए। पहली बॉल पर सिर्फ 1 रन बना तो दूसरी बॉल पर हर्षल पटेल ने मार्क वुड को बोल्ड कर दिया। अपनी डिपिंग बॉल पर हर्षल ने मार्क वुड को सीधे स्टंप्स पर बोल्ड कर दिया फुल टॉस बॉल पर। अब तो मैदान में तहलका मच गया, क्योंकि आरसीबी मैच में वापस आ गई थी। होम क्राउड के बीच आरसीबी का यहाँ पर जबरदस्त जलवा हो गया था। अब इसके बाद अगली 2 बॉल पर 3 रन बन गए, यानी कि एक बार फिर से लखनऊ की टीम वापस से मैच में आ गई थी। लेकिन हर्षल टाइट बॉलिंग कर रहे थे और ओवर की 5वीं बॉल पर हर्षल पटेल ने इस बार जयदेव उनादकट को आउट कर दिया। अब तो बवाल मच गया, क्योंकि आखिरी विकेट बचा हुआ था, आखिरी बॉल बची हुई थी और जीत के लिए आखिरी रन भी बनाना था। वो मुश्किल तो नहीं था, लेकिन स्ट्राइक पर थे आवेश खान, जो कि बल्ला बहुत कम चलाते हैं, लिहाजा रन बनना बेहद मुश्किल था। अब आखिरी बॉल डालने के लिए हर्षल पटेल आए तो इस बार हर्षल ने मांकड़िंग कर दी। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रवि बिश्नोई काफी पहले ही दौड़ पड़े थे और हर्षल ने बॉल करने के बजाय बिश्नोई को मांकड़िंग करने की कोशिश की, बॉल स्टंप्स पर मारने की कोशिश की, लेकिन बिश्नोई तो विकेट से काफी आगे निकल गए थे, मगर हर्षल पटेल यहाँ पर चूक गए। जी हाँ, हर्षल चूक गए, विकेट्स पर बॉल मार नहीं पाए, नहीं तो कहानी यहीं पर पलट जाती, क्योंकि हर्षल यहाँ पर अगर मांकड़िंग कर देते, आउट कर देते तो मैच टाई हो जाता, फिर सुपर ओवर होता, क्योंकि सीजन का पहला सुपर ओवर होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।